हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई हो बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी, है ना। क्लास 12th की पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दिया होगा। मैथ्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री और जो लोग बच्चे बायोलॉजी से हैं उन लोगों ने बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की बात करने वाले हैं। टॉर्क की बात करेंगे हम लोग टॉर्क की बात करेंगे और साथ ही साथ उस पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल पर हम लोग कुछ बोर्ड्स के करेंगे और कुछ नीट और कुछ जेई के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मोमेंट एंड टॉर्क, इन टॉपिक्स पर हम लोग क्या करेंगे, आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। भाई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई मतलब क्या होता है? टू। आपने पढ़ा होगा डाई मतलब क्या होता है? टू होता है ना। और पोल मतलब क्या होता है? पोल होता है। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें बेटा होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, मतलब इक्वल और अपोजिट चार्जेस। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस, हमने उस स्मॉल डिस्टेंस का नाम क्या दिया? 2l। ये क्या है? वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वेरी स्मॉल डिस्टेंस। आज इस वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस होते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, अब समझो जरा इसकी डिफिनेशन देख लो बेटा। क्या कर रहा है? कह रहा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस। पेयर मतलब टू, पेयर मतलब टू पॉइंट चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब यहां पर देखो क्यू है और यहां पर भी कितना है? क्यू। एंड अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब एक निगेटिव है, एक कैसा है हमारा? पॉजिटिव चार्ज है। सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। देखो क्या लिखा हुआ है? वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशंस ऑफ द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बेटा इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा सा और हम इस बात को समझें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो मान लो जैसे हमारे पास बेटा NaCl लिखा हुआ है, NaCl। तो NaCl को अगर हम ब्रेक करें तो किस में ब्रेक होता है भाई? Na प्लस में और Cl माइनस में। अगर देखो यहां पर कितने आयन हैं? 1। और यहां पर कितना है? 1। कैसे हैं? इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल, मतलब 1 1 है। और अपोजिट भी है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है? निगेटिव है। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल बोल सकते हैं। देखो डाइपोल NaCl आपने देखा होगा। NaCl में देखो स्मॉल पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे होते ही नहीं होते। इसका मतलब सोडियम और क्लोरीन के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर हम देखें तो सॉलिड के फॉर्म में आपने देखा होगा, NaCl को सॉलिड के फॉर्म में देखा, तो इस तरीके से क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है। या इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही क्या होती है? स्मॉल होती है, बहुत ही वेरी स्मॉल। ठीक है, आपने HCl को अगर ब्रेक करो बेटा तो किसमें? हाइड्रोजन प्लस Cl क्या होता है? माइनस। H प्लस Cl माइनस।
तो यहाँ पर भी 1 मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी 1 मैग्नीट्यूड है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब बेटा स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस होते हैं, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, या डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट क्या है, ध्यान दो। अभी हमने क्या बेटा कहा, ये हमारे पास क्या भाई, माइनस क्यू चार्ज और ये क्या बेटा, प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l। डिस्टेंस भाई कितनी है, 2l है। अब ये जो 2l है, तो इसको अगर हम डाइपोल मोमेंट को बात करें, तो डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं हम लोग P से। तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। क्या होता है, Q इंटू 2l, जहां पर Q क्या है आपका, चार्ज है। Q बेटा क्या है आपका, चार्ज ऑफ 1 या मैग्नीट्यूड ऑफ 1 चार्ज, ऐसे लिख लो। क्या लिखोगे भाई इसे हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ 1 चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 चार्ज है। ठीक है, और 2l क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, तो हम कह सकते हैं देखो बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रोडक्ट पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये तो मेरी डिफिनेशन हो गई। अब इस देखो इसकी क्या लिखी हुई भाई, करा द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द मेजर्ड बाय द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है, ध्यान दो, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2l। मतलब कि चार्ज Q और सेपरेशन के बीच की डिस्टेंस 2l का क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। आई बात समझ में। तो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर बेटा, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने देख लिया। अच्छा, इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसे P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l, आपने पढ़ाई है। अच्छा, इसके यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग, चलो यहीं पर। तो बताओ भाई, यूनिट चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलाम, और 2l मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। तो हो जाएगी आपकी क्या, कूलाम इंटू मीटर। क्या हो जाएगी भाई, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है क्वांटिटी कैसी होती है बेटा, तो ये अभी पहले ही लिखा था, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो इसकी डायरेक्शन जानते हो कहाँ से होती है, निगेटिव से कहाँ की ओर होती है भाई, पॉजिटिव की ओर होती है। निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अगर इसकी हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ध्यान दो, डायमेंशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे भाई, चार्ज क्या होता है AT और डिस्टेंस क्या होती है L, तो क्या हो जाएगी ATL या LTA, ऐसे लिख लो LTA। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इसकी हम डायमेंशन को भी फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को, पक्का। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इंटेंसिटी देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू, ठीक है, ध्यान दो। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दो बेटा, तो सबसे पहले इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, देखो अभी तक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा आपने, E इक्वल टू 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट क्यों अपान क्या पढ़ा, R स्क्वायर, यही तो पढ़ा।
इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में इज इक्वल टू पढ़ते थे के क्यू अपान आर स्क्वायर, यही पढ़ाया आपको के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये किससे था बेटा? पॉइंट चार्ज। कैसे चार्ज थे? पॉइंट चार्ज थे। अब हमारे पास क्या आ गया है? डाइपोल आ गया। जब डाइपोल आ जाएगा तब क्या होगा भाई? डाइपोल आ जाएगा तब क्या होने वाला, जरा ध्यान दो। तो चलिए देखते हैं बेटा। डाइपोल में दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? एक्सियल पोजीशन। क्या होती है? एट द पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर ध्यान दो बेटा। एक्सियल लाइन पर कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान दो। ठीक है, इसका फिगर ध्यान दो बेटा। केवल पहले हमने क्या किया, यहां पर बेटा एक क्या बना लिया, एक डाइपोल बना लिया। ये डाइपोल किससे मिलकर बना होगा? माइनस क्यू और प्लस क्यू से। ठीक है। अच्छा बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? तो 2l हो जाएगी। हाँ ठीक है। इसका नाम a है, इसका नाम क्या है? b है। इसके बीच की डिस्टेंस 2l है, तो ये मिड पॉइंट होगा हमारा, तो ये डिस्टेंस l हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? ये l हो जाएगी भाई। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हाफ हाफ हो जाएगी। ठीक है। अब हमने कहा बेटा इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर क्या है? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है। r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? p है। इस पॉइंट p पर हमें क्या फाइंड करना है? इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? E की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहाँ पर बेटा? पॉइंट P पर फाइंड करनी है। तो पॉइंट P पर आओ फाइंड करते हैं, जरा ध्यान दो। तो बताओ पॉइंट P पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? दो रीजन से होगी। एक किससे होगी भाई? प्लस क्यू से। एक होगी किससे? माइनस क्यू से। देखो एक ये प्लस क्यू चार्ज है आपके पास, और एक क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। तो आपको एक चीज बताया, आपको भाई बताया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और निगेटिव चार्ज से कहां पर होती है? इनसाइड होती है। पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड, निगेटिव चार्ज से इनसाइड पर होती है। जब ऐसा होता है तब क्या होना है? ध्यान दो। एक बार यहां पर पॉजिटिव रीजन से होगी बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है? आउटसाइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। ये कैसा चार्ज है बेटा? निगेटिव चार्ज। ये भी इस पॉइंट P पर क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो पॉइंट P पर जरा देखो, निगेटिव चार्ज से देखो जरा, तो निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? E2 आ गया। अगर जरा ध्यान दो तो E1 और E2 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आता है बेटा, हमने बताया था क्या आएगा? E1 माइनस क्या आता है? E2 आता है। तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है। अब सुनो, अब एक बात सुनो भाई, अगर जरा ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितनी भाई? R। इतनी कितनी है? L। तो बताओ इतनी कितनी बचेगी? इतनी कितनी बचेगी भाई? इतनी बचेगी कितनी? R माइनस L। मतलब क्या? प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस L होगी। और इतनी डिस्टेंस है बेटा R, इतनी है L, तो बताओ टोटल कितनी हो जाएगी? R प्लस L बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? R प्लस L बन जाएगी। अरे भाई इतनी R है, इतनी L है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो क्या करना है इसमें? हमने क्या किया है? AB क्या है आपका? नाम दे दो अच्छा इसका, AB। AB क्या है? AB इज अ डाइपोल। AB इज अ डाइपोल is made of minus q and plus q charges, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस। ठीक है। एंड O जो है, O इज द मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। और बेटा आपके पास BP कितना है, BP B से लेकर के P की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L है। और A से लेकर के P तक कितना है, AP कितना है भाई, R प्लस L है। ठीक है, इतनी बातें आपको फिगर में दिख रही होंगी, दिख रही हैं सभी को फिगर में, है ना। अब जब फिगर में दिख रही हैं तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कितने रीजन से होगी, 2 रीजन से होगी, एक पॉजिटिव चार्ज से होगी और एक निगेटिव चार्ज से होगी। तो चलो ध्यान दो बेटा, अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं भाई। किसके रीजन से, एक पॉजिटिव चार्ज से और एक किससे, निगेटिव चार्ज से फाइंड कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखते हैं, करते हैं, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज यहां से, तो हम फाइंड क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। कहां पर फाइंड करेंगे, P पर फाइंड करेंगे। तो हमने कहा इसकी वैल्यू कितनी है, E1 है। इसकी वैल्यू भाई कितनी है, E1। बताओ E इक्वल टू कितना होता था, K Q। तो बताओ पॉइंट प्लस क्यू चार्ज पर कितना चार्ज है, तो Q है। अपान क्या होता भाई, के क्यू अपान R स्क्वायर। R मतलब प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, R माइनस L का होल स्क्वायर कर लो यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, कहां पर बेटा, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, E2 दे दिया। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, K Q अपान R स्क्वायर। तो बताओ माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, तो R प्लस L है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। हाँ अब सुनो आगे। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करना बेटा, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। तो बताओ E1 और E2 के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है। तो नेट कैसे फाइंड करेंगे, E1 माइनस E2। तो रिजल्टेंट कैसे होगा भाई, E नेट इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2 बन जाएगा। बेटा E1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जरा, दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है भाई, E नेट इक्वल टू के क्यू कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा, 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा के क्यू इंटू। अच्छा आगे चलते, अच्छा ठीक है, ध्यान दो, इतना बात समझ में आ गई भाई। एलसीएम ले लो। अच्छा क्या एलसीएम हो जाएगा, यहीं से लगा लो, के क्यू अपान एलसीएम हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी भाई, इतना तो मैथ समझ में आ ही गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा इतनी बातें, कोई डाउट नहीं होगा ना। चलो अब इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसको सॉल्व करो भाई, अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। तो ई नेट इक्वल टू क्या बचने वाला बेटा, ई नेट इक्वल टू के क्यू इंटू, ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या था, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो R प्लस L का होल स्क्वायर खोलो भाई, R प्लस L का होल स्क्वायर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस, फिर क्या था भाई,
था आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपान, ध्यान से देखो बेटा, ये लिखा है a माइनस बी और ये a प्लस बी, आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो इसका मतलब ये फार्मूला है किसका, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, और दोनों का होल स्क्वायर लिखा था तो होल स्क्वायर भी कर दो इन दोनों का भाई, होल स्क्वायर हो गया। तो ध्यान दो के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, माइनस से ब्रैकेट खोल दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL अपान क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा यहां ध्यान दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या भाई, बचा हुआ है के क्यू इंटू 2RL कितने आ गए भाई, 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना आया भाई, ई नेट इक्वल टू आया, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, सिंस आर इज ग्रेटर देन एल हेंस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। जो आर स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। देखो बेटा आर जो है, आर की जो वैल्यू है, आर इतना बड़ा है भाई और एल इतना बड़ा है, आर जो है कंपेरिजन में एल के क्या है, बहुत ही लार्ज है। जब ये वैल्यू लार्ज है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर और लार्ज हो जाएगा, जब लार्ज हो जाएगा तो ये आर एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना लेट कर लेते हैं, 0। एल स्क्वायर जो होगा वो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो यहां से क्या कह सकते हैं, ई नेट इक्वल टू के क्यू इंटू, ध्यान से देखिएगा 4 लिखा है ना, 4 को क्या हम 2L इंटू 2R कह सकते हैं। हाँ देखो भाई 2 जा 4 हो गया कि नहीं हो गया, R था R लिख लिया, L था L लिख दिया अपान। अब जरा ध्यान दो यहां पर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपके पास के, अच्छा Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, हमें पता है ना P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। अरे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L होता है। तो यहां पे इसके प्लेस पर Q इंटू 2L के प्लेस पर P लिख सकते हैं, इंटू क्या बन जाएगा 2R अपान आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर की पावर 4 बन जाएगा, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा के 2P अपान 4 पावर थे तो 3 पावर बचेंगे यहाँ पे आर क्यूब। तो यहां से कितना आ गया भाई, फाइनली हमारे पास कितना आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया ई नेट इक्वल टू के 2P अपान आर क्यूब। और यही क्या होती बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और कहां पर, एक्सियल पोजीशन पर, कहां पर होती है, एक्सियल पोजीशन पर होती है, ठीक है। अब चाहे तो यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2P अपान क्या हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये फार्मूला आ गया, समझ में आ गया है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट है नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। क्या नाम है इसका भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन, या पोजीशन मतलब लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर पूछना है। ध्यान दो बेटा, क्या करना है इस पर भी ध्यान से देखो। अब यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, एक भाई डाइपोल बना लिया, ये क्या हमारा एक डाइपोल है, ये डाइपोल किससे मिलकर बना होगा, -Q और +Q चार्जेस से।
इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी है। ठीक है, एक का नाम ए, एक का नाम क्या हो गया, बी हो गया। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, 2l होती है। हाँ ठीक है, इसका मिड पॉइंट हमने कहा कितना है, ओ है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, l है, और ये डिस्टेंस कितनी है, l है। और इससे r डिस्टेंस पर कितनी डिस्टेंस पर भाई है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है। एक पॉइंट क्या है, P है। इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ध्यान दो कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये हमारे पास है और ये है। तो अगर हमें इस पॉइंट पर देखा जाए तो कितने रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, इक्वेटोरियल का मतलब यही होता है, वर्टिकल पोजीशन पर। कहां पर फाइंड करना है, वर्टिकल पोजीशन पर फाइंड करना है। तो यहां से इस पर एक रीजन से होगी और एक रीजन से इस पर होगी। ठीक है, ये दो होगी, एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगा और एक ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा। एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होने वाला और एक ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होने वाला है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो यहां पर बेटा, हमें पता है भाई ये कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जब वर्टिकल पोजीशन पे जाएगा तो इसके कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाएंगे। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या होता है, वर्टिकल। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने क्या बोला, एक ये हमारे पास क्या बेटा है, E1 साइन थीटा है, और ये हमारे पास क्या है, E2 साइन थीटा। ये एक E1 साइन थीटा और एक क्या है, E2 साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में हमने क्या कहा, ऐसे कुछ बना लिया। ये हमारे पास हमने कहा क्या भैया, ये हमने कहा बेटा E1 cos थीटा है, और ये हमारे पास क्या है, E2 cos थीटा है। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। और हमने कहा ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। मतलब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का रिजल्टेंट हमने क्या कहा, E। कुछ ऐसा समझो, ऐसा कुछ बना हुआ है बेटा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, E1 साइन थीटा है, और ये हमारे पास क्या है, E2 साइन थीटा है। ये इसका मिड पॉइंट है, और ये इसका जब मिड पॉइंट होगा तो ये हमारे पास क्या है, E1 cos थीटा, और ये हमारे पास है E2 cos थीटा। एक हमारे पास है E1 cos थीटा और एक क्या है, E2 cos थीटा। ठीक है, ये एंगल को बोला हमने क्या है, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा। तो अगर जरा ध्यान से देखो, तो अगर ये बेटा r डिस्टेंस है, ये l है, तो बताओ AP कितना निकल के आएगा। तो AP डिस्टेंस कितनी निकल गई, पहले तो ये समझ लो क्या है AB। आपका क्या भाई, AB क्या है, AB इज अ डाइपोल ऑफ चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q। ठीक है, कामा O इज द मिड पॉइंट, क्या है भाई, मिड पॉइंट या सेंटर बोल सकते हो, ऑफ डाइपोल AB। फ्रॉम मिड पॉइंट a point P is taken where determine the electric field intensity। तो इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करनी भाई, इंटेंसिटी फाइंड करनी बेटा। तो यहां पर कितने रीजन से होगी, दो रीजन से होगी, एक वर्टिकल होगा और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो पहले तो ये बताओ, आपको यहां से लेकर के
माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट पी तक जाना है, तो क्या आप ऐसे घूमते हुए जाओगे क्या? नहीं, आप शॉर्टकट यूज करोगे। ए से लेकर के पी तक जाने के लिए शॉर्टकट यही तो है हमारे पास, यही हमारा क्या है, एक शॉर्टकट है। तो ये तो डिस्टेंस पता ही नहीं ना, पक्का ये तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ध्यान से देखो बेटा, नाम क्या है इसका? ए ओ पी। क्या है? इन ट्राइंगल ए ओ पी। ए ओ पी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर हम कह सकते हैं ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर और प्लस कितना होगा बेटा? ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, क्या है मतलब समझो। अरे भाई ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो ये ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी की वैल्यू यहां पर कितनी है? आर स्क्वायर है, और ए ओ की वैल्यू है एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ए पी की वैल्यू ये आ गई बेटा। अगर ये ए पी की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गई, तो भाई सेम वैल्यू इसकी भी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है? सिमेट्रिक हैं। ये भी एंगल 90, ये भी एंगल थीटा, ये भी साइड सेम, ये भी साइड सेम, तो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं बेटा, यहां से कह सकता हूं ए पी के बाद क्या आएगा हमारे पास? बी पी। बी पी की वैल्यू भी कितनी होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर हो जाएगी। दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? यहां पर सेम हो जाएंगी। यहां तक क्या बात समझ में आ गई सबको? थोड़ा सा बढ़िया सा है, ये दिख रहा है सभी को बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है ना? हाँ, बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। तो अब ध्यान दो, यहां पर कितने कंपोनेंट्स हो गए? 2 कंपोनेंट्स। एक हमारे पास, पहले तो E1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? E1 निकाल लेते हैं। तो पहले बताओ E1 या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से निकालो। तो प्लस क्यू चार्ज से बताओ निकालो। तो हमने कहा इसका नाम E1 है, तो E1 इक्वल टू कितना होता है? के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो बताओ प्लस क्यू से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही तो है। तो यहां पे रख दो भाई, क्या रखोगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया। इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से हमने कहा नाम इसका दे देते हैं E2। क्या नाम दे देते हैं भाई? E2। E2 इक्वल टू कितना होगा? के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो बताओ माइनस क्यू से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है? सेम ही है, तो कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ गई होगी भाई, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? नहीं ना? तो ये E1 आ गया, E2 आ गया। अब हमारे पास E1 E2 तो आ गए। अगर जरा ध्यान से देखो तो बेटा E1 और E2 मैग्नीट्यूड में क्या है? E1 और E2 मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम ही तो दिख रहे हैं आपको। E1 और E2 मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम दिख रहे हैं आपको। जब सेम दिख रहे हैं तो हमें कंपोनेंट्स निकालना था। क्या निकालना भाई? कंपोनेंट्स निकालना है। तो कितने कंपोनेंट्स आ गए? 2 कंपोनेंट्स आ गए। एक हमारे पास क्या है भाई? ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है? E1 साइन थीटा, और ये क्या है भाई? E2 साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है? E2 cos थीटा,
और ये हमारे पास क्या है, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। क्लियर है? अब ध्यान दो बेटा, तो ये वर्टिकल, पहले तो वर्टिकल कंपोनेंट्स देखो, यहां पर ई नेट निकालना है बेटा। तो ई नेट कितने रीजन से आ रहा है? 2 रीजन से आ रहा है। तो पहला कौन है? ई वर्टिकल और प्लस ई हॉरिजेंटल। 2 रीजन है कि नहीं है भाई? एक वर्टिकल है और एक क्या है? हॉरिजेंटल है। ठीक है, तो पहले ये निकाला जाए। ई नेट इक्वल टू बेसिकली क्या आएगा? हॉरिजेंटल और वर्टिकल का क्या आएगा? सम आने वाला है। तो सबसे पहले ई वर्टिकल निकाल लेते हैं। ई वर्टिकल, तो वर्टिकल कैसे निकालोगे भाई? कितने हैं? 2 हैं, ये भी वर्टिकल ये भी वर्टिकल। तो बताओ रीजन क्या होता? दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है? 180। और 180 के केस में क्या होता था? E1 माइनस क्या होता था? अपोजिट डायरेक्शन में ना, एक ऊपर एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा? E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। हमें पता है E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, तो E2 E1 साइन थीटा और माइनस E2 के प्लेस पर भी E1 लिख सकते हो आप, ये भी खत्म। तो बताओ खत्म होके कितना आया? ई वर्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो ई वर्टिकल कितना आ गया? ई वर्टिकल कितना आ गया? 0। और भाई अब बात करो ई हॉरिजेंटल की, बात कर लेते हैं। ई हॉरिजेंटल इक्वल टू कितना होगा? E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों कहाँ हैं? सेम डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन में कितना होता है? प्लस। अब हमें पता है E1 और E2 मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इक्वल टू, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2E1 cos थीटा। आई बात समझ में? क्या लिख सकते हैं भाई इसे हम लोग? 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, जरा ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान दो बेटा। तो ई हॉरिजेंटल इक्वल टू क्या आ गया? 2E1 cos थीटा। तो ई हॉरिजेंटल इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू बताओ कितनी थी यहां पर? E1 की वैल्यू यहां पर जरा ध्यान दो कितनी थी? के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितनी थी भाई? के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू क्या था? कास थीटा। और कास थीटा, अब बात आती कास थीटा कहां से निकालोगे? तो कास हम निकालेंगे बेटा यहां से। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये इस ट्रायंगल से कास थीटा अगर मैं निकाल लूं तो बताओ कास थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, नहीं, हाँ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है साइन, और कास क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेटा बेस की वैल्यू ध्यान दो कितनी है? तो ये बेस ही तो था L। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई थी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कास थीटा की वैल्यू आ जाएगी L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर आपको नोट करना पड़ेगा भाई, यहां पर क्या करना है भाई? ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या करना है? कास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? कास थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, तो क्या हो जाएगा यहां पर? L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो बेटा यहां से, तो ई एच के
क्यू इंटू 2l ऐसे लिख सकते हैं इसे, अपान इसकी पावर कितनी लिखी है 1, इसकी पावर कितनी लिखी है 2, तो क्या इसे 3 पावर लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, 3 हो जाएगा। तो ई एच इक्वल टू कितना आ जाएगा के क्यू इंटू 2l को हम लोग क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, तो अपान अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें पता है सिंस भाई P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, क्या होता है Q इंटू 2l होता है। ठीक है, अब सुनो आगे, अब आगे सुनो, आगे सुनते तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दो, हमें मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा EH। हाँ एक चीज और कहेंगे, वही कहेंगे सिंस R इज ग्रेटर देन L हेंस R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और जब L स्क्वायर 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो EH इक्वल टू कितना आ जाएगा KP अपान अंडर रूड R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्यूब, तो EH इक्वल टू कितना आ जाएगा KP अपान, देखो ध्यान से देखो, यहां पर ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हट जाएगा, और रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा R आ जाएगा। अरे भाई स्क्वायर हट गया तो रूट हट जाएगा, बचा कितना 3, तो ये आ गया हमारे पास क्या EH आ गया, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे आ गया कितना KP अपान R क्यूब। और हमें फाइंड क्या करना था, ई नेट फाइंड करना बेटा, ई नेट फाइंड करना। इतनी बात क्लियर सभी को, चलो ध्यान दो, तो हमें पता था ई नेट इक्वल टू कितना होता था ई वर्टिकल प्लस ई हॉरिजॉन्टल, तो ई नेट इक्वल टू वर्टिकल में कितना आया था, वर्टिकल में आया आपका 0, हॉरिजॉन्टल में कितना आया KP अपान R क्यूब, तो फाइनली ई नेट इक्वल टू कितना आ गया, ई नेट इक्वल टू आ गया है KP अपान R क्यूब। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी भाई। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया ई नेट इक्वल टू KP अपान R क्यूब, यही क्या है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन आ गया, तो ई नेट इक्वल टू आ गया KP अपान R क्यूब। क्लियर है यहां तक। तो ये था हमारे पास क्या था डेरिवेशन। एक बार आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे बेटा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई थोड़ा सा ब्रॉड होने के कारण आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट इस पर क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो बेटा, एक पढ़ा आपने एक्सियल पोजीशन पर ई एक्सियल, क्या पढ़ा 2KP अपान R क्यूब, और ई इक्वेटोरियल पढ़ा कितना KP अपान R क्यूब। जरा ध्यान दो, इसमें क्या अंतर है, इसमें एक रिलेशन देखो निकल के आ गया, क्या ई इक्वेटोरियल या ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द ई इक्वेटोरियल, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर जो होती है वो इक्वेटोरियल का कितने टाइम्स होती है 2 टाइम्स होती है। बात क्लियर हो गई होगी, 2 टाइम्स होती है। आगे बात समझ में, तो चलो बेटा आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एक्सियल पर देख लिया, इक्वेटोरियल पर देख लिया, अब देखते हैं किसी भी पोजीशन पर देख लेते हैं। कहां पर देख लेते हैं, किसी भी पोजीशन पर। अब मान लो हमारे पास एक ये डाइपोल है, इसका डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं है, केवल फार्मूला सीख लो, -q और ये +q, इसके बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी 2l, वही काम। देखो इधर अगर पॉइंट ले लूं तो ये एक्सियल हो जाएगा, अगर यहाँ पॉइंट ले लूं तो इक्वेटोरियल हो जाएगा। हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, ये तो ना एक्सियल है और ना ही क्या है इक्वेटोरियल है, और इसकी डिस्टेंस हमने कहा कितनी है भाई r डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे r हो गई। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमें, इस पॉइंट का हमने क्या दे दिया P दे दिया, इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करनी है इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और
और जरा ध्यान दो बेटा, ये जो एंगल आया ये कितना आया हमारा, थीटा आया। कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तब इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना होगा, इस कंडीशन में हमें अगर इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी तो हम फार्मूला लगाएंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान नहीं p अपान r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या होता है फार्मूला। सिर्फ और सिर्फ आप इसको फार्मूला जान लेना है, बस बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हो जाता है हमारा बेटा, फार्मूला हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग बेटा टॉर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क क्या होता है जरा ध्यान से देखते हैं, ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ भैया टॉर्क एंड फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क क्या करता है, टॉर्क एक तरीके से आपका कपल फोर्स होता है बेटा। टॉर्क एक आपका कपल फोर्स होता है और ये किसी चीज को रोटेट कराने के लिए आता है। क्या कराता है, रोटेट कराता है। रोटेट कराने के लिए एक तरीके से ये वर्क की तरीके से वर्क करता है। क्या करता है, वर्क जैसे बिहेव करता है, मतलब रोटेट कराता है, वर्क कराता है। इससे आई बात समझ में। तो ये रोटेट कराने के लिए वर्क किया जाता है, इसका नाम होता है कपल फोर्स भी बोलते हैं। और इसे हम उल्टा जे, देखो जे ऐसे बनता है, जे ऐसे ना बनाओ, ऐसे बना दो तो ये बन जाता है टॉर्क। क्या बन जाएगा भाई, टॉर्क बन जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या यूज करते हैं, टॉर्क यूज करते हैं। चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं बेटा हम लोग। बात समझ में आ रही होंगी, मजा आ रही है यार, ना आ रही तो बताओ, पैसे वापस कर दें। पैसे किसने लिया यार तुमसे, हैं, फ्री तो पढ़ा रहा हूँ मेहनत करके ना। बस आप लोग बढ़िया से सपोर्ट करते रहें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें, है ना, आपका रिजल्ट बेहतर आए, बस इसीलिए हम मेहनत करते हैं। ठीक है। और अच्छा बेटा बात करते हैं टॉर्क। क्या बात करते हैं, टॉर्क। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने कहा ये हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अगर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म क्यों है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है भाई देखो अभी पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां पर क्लोज होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां पर फार होती हैं वहां पर कैसा होता है, वीक होता है। वहां पर कैसा होता है, वीक होता है। और यहां पर कैसा होता है भाई, फार होता है। यहां पर कैसा होगा, फार होगा, और एक जगह क्या होता है, वीक होता है। ठीक है। अब सुनो आगे, अब आगे सुनते हैं। तो यहां पर क्या किया है, एक डाइपोल रख दिया बेटा हमने। तो हमने क्या किया, ये एक डाइपोल लिया और इस डाइपोल को ऐसे बढ़िया से मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो बताओ डाइपोल किससे मिलकर बना होगा भाई, माइनस क्यू और प्लस क्यू से। इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया। और एक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, आपको पता है 2l होती है। कितनी होती है, 2l होती है। और ये आपकी क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब जरा ध्यान दो, अब इस पर एक टॉर्क वर्क करता है। हाँ, ये एंगल हमने कहा कितना है, थीटा है। ये हमने कहा भैया इस पर परपेंडिकुलर क्या डाल दिया, सी डाल दिया। क्या डाल दिया, सी डाल दिया। ठीक है। तो क्या है इसमें, हमने कहा बेटा ए बी इज अ डाइपोल ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, ई। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। इस पर क्या है, ये प्लेस है। तब क्या होगा भाई, अब ध्यान दो,
a torque is acting on the dipole, on the dipole। डाइपोल क्या करता भैया, एक टॉर्क एक्ट कर रहा बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, ये टॉर्क किस तरीके से बिहेव करेगा। ये टॉर्क चाह क्या रहा भाई, ये टॉर्क चाह रहा है कि ये जो डाइपोल है वो क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, और रोटेट होकर के कहां जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। सॉरी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। तो देखो यहां पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक फोर्स लगेगा। E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू होता है। तो F इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ई क्यू। F इक्वल टू कितना निकल के आएगा भाई, ई क्यू। तो इधर कितना लगेगा, F इक्वल टू माइनस का ई क्यू लगेगा, और नीचे की ओर कौन लगेगा, F इक्वल टू ई क्यू लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू ई क्यू फोर्स लगने वाला है। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा भाई, F इक्वल टू ई क्यू। तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू प्लस का ई क्यू, और इधर कितना लगेगा, माइनस का ई क्यू। देखो ये नीचे और लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इसको देखो ध्यान से देखो, ये इसको ऐसे रोटेट करा रहा, ऐसे ये रोटेट करा रहा, रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। ऐसे ये रोटेट करा के ऐसे लाना चाह रहा है इसको। ठीक है, तो क्या होगा भाई इस पर, तो हमें पता है टॉर्क इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग यहां से भाई। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो टॉर्क, ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो एक मिनट और। तो भाई यहां पर ध्यान दो, अच्छा टॉर्क किससे नोट करते हैं, उल्टा जैसे। फोर्स को F से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें कितनी है, BC। कितनी है, BC। तो BC हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जब BC एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो BC तो हमें पता ही नहीं है, BC तो हमें पता ही नहीं है। तो जब BC नहीं पता है तो यहां पर बेटा हम क्या लगा देते हैं, साइन थीटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस। वो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 2L है। तो ध्यान से देखो यहां पर, तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा। BC इक्वल टू कितना आ गया है, 2L साइन थीटा। तो BC के प्लेस पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 2L साइन थीटा ले सकते हैं, और F के प्लेस पर कितना ले सकते हैं, EQ। तो क्या आया भाई, टार्क इक्वल टू आया बेटा P, टार्क इक्वल टू आया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब BC। तो टार्क इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी थी, EQ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था हमारे, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो टार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, P, और साइन थीटा। तो क्या बन गया है भाई हमारे पास, फाइनली हमारे पास ये फार्मूला आ गया भाई, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। टार्क इक्वल टू क्या आ गया, PE साइन थीटा आ गया। आई बात समझ में, टार्क इक्वल टू क्या आ गया है, PE साइन थीटा आ गया। बात क्लियर हो गई। हाँ अब ध्यान दो बेटा, अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म देना चाहें, क्या देना चाहें, वेक्टर फॉर्म देना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म, क्योंकि टार्क हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो टार्क इक्वल टू हो जाएगा भैया हमारे पास, टार्क इक्वल टू हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर। क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस ऑफ द E वेक्टर। जरा ध्यान से देखो भाई, टार्क इक्वल टू हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस ऑफ द E वेक्टर। इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, साइन। उस साइन का मतलब क्या होता है, क्रॉस। साइन का मतलब क्या होता है, क्रॉस होता है। तो इनके बीच में क्या लगा दो भाई, क्रॉस लगा दो। आई बात समझ में, क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। तो टार्क वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस ऑफ द E वेक्टर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई डाउट है, नहीं ना, चलें आगे, चलो। अब जरा ध्यान से देखो, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, कोई डाउट होगा नहीं,
चलो ध्यान दो, अच्छा आगे आगे सुनो। तो टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया भाई, पीई साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा आया। तो अब ध्यान दो, इसमें केस बना देता हूं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं कह दूं बेटा इफ डाइपोल जो है वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। डाइपोल जो है वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो बताओ इस कंडीशन में थीटा कितना बनेगा भाई, सिंपली 0 बनेगा। सेम डायरेक्शन में ना, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कितना एंगल बनता है, 0। टार्क इक्वल टू कितना बन जाएगा, पीई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टार्क इक्वल टू कितना बन जाएगा, पीई इंटू 0, तो टार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। टार्क कितना लगेगा, 0 लगेगा। और केस नंबर 2 ध्यान दो बेटा, केस नंबर 2, अगर मैं कह दूं इफ P जो है वो एंटी पैरेलल हो जाए किसके, E के। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर की ओर क्या रख दिया जाए, डाइपोल रख दिया जाए, तो एंटी पैरेलल हो गए। इस कंडीशन में एंगल कितना बनता है, जा करके थीटा कितना बनता है, 180 बनता है। तो टार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू बताओ कितनी होती है भाई, 0। तो टार्क कितना बनेगा यहां पर, 0 बनेगा। टार्क कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को चाहे इसके पैरेलल रखो भाई, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमने क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया, माइनस क्यों और प्लस क्यों। इस कंडीशन में टार्क कितना लगेगा, 0 लगेगा। और चाहे तो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपको, और ये किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल की डायरेक्शन है, ये डाइपोल की डायरेक्शन है, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन है। इस कंडीशन में एंगल 180 बनेगा और टार्क कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, टार्क कितना एक्ट करेगा बेटा, 0 एक्ट करेगा। क्लियर है, चलो आगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 बेटा, अगर मैं कहता हूं डाइपोल जो है परपेंडिकुलर हो जाए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्या केस है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक डाइपोल है, और डाइपोल हमारा किससे मिलकर बना होगा भाई, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तब क्या होगा, थीटा कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री। तो टार्क इक्वल टू कितना होगा, पी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। तो जब 1 होती है तो टार्क इक्वल टू कितना बन जाएगा, पी, और यही इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। तो ये इसकी क्या कहलाती है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, यही इसकी क्या कहलाएगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी टॉर्क अप्लाई करना है, किसी भी डाइपोल पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना है, तो कब अप्लाई होगा, जब कैसे होगा बेटा, परपेंडिकुलर होने वाला है। कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उस कंडीशन में टॉर्क हमारा कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, टॉर्क हमारा मैक्सिमम होता है। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। देखो सिंपली बात है, जैसे मैं हूं, ये जो फर्श है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं हूं, तो मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं, तो बताओ अब मुझे गिराने में क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी, फोर्स मैक्सिमम लगाना पड़ेगा आपको, टॉर्क मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। और मैं अगर ऑलरेडी गिरा हूं, मैं उसी फर्श पे लेटा हूं, तो बताओ क्या फर्श पे लेटे हुए गिरे हुए कोई गिराता है, गिरे हुए कोई गिराएगा नहीं ना। तो बस टॉर्क वही करता है, टॉर्क चाह रहा भाई तुम गिर जाओ, तुम पढ़ाई वढ़ाई ना करो, लेकिन तुमको पढ़ाई करना है ना, तो पढ़ाई करना क्या होना चाहिए, तन के खड़े होना पड़ेगा ना, डटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास क्या, टॉर्क। अच्छा, टॉर्क की यूनिट जानते हो क्या होती है, यूनिट जो होती है टॉर्क की होती है न्यूटन इंटू मीटर। क्वांटिटी जानते हो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर। और अगर कोई डायमेंशन जानना चाहे तो इसकी डायमेंशन जानते हो क्या होती है बेटा, वर्क की डायमेंशन क्या होती है,
ml2t-2, ये डायमेंशन आ गई ml2t-2। बात समझ में आ गई होगी। चले आगे, चलो आगे। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ये केस नंबर थर्ड। केस नंबर सेकेंड फर्स्ट हो गया आपका। ये टॉर्क का फार्मूला आ गया, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर। और थीटा क्या है? थीटा जो एंगल है किसके बिटवीन का? P एंड E। जरा ध्यान से देखिएगा, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के डायरेक्शन है। ठीक है, चलो ध्यान दो, आगे सुनो बेटा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एक अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। चेक करो जरा भाई, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अ सिस्टम कंटेन 2 पॉइंट चार्जेस, लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁻7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्यू ए की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻7 कूलम, और क्यू बी दे रखा है 5 × 10⁻7 कूलम। ये दे रखा है, ऐसा कुछ बना हुआ, ध्यान दो। ये माइनस क्यू है और ये क्या है? प्लस क्यू। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है भाई? 12 होती है। और क्यू ए की वैल्यू दे रखी है, क्यू ए दे रखा है और क्यू बी दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं। एंड क्यू इक्वल टू इतने कूलम लोकेटेड एट द पॉइंट्स ऑफ द 0, 0, माइनस का 10। देखो ये एक बात बता रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो सारा का सारा मामला कहां का है? जेड एक्सिस का है। कहां का है? जेड एक्सिस का है। कहां का है भाई? जेड एक्सिस का। तो इसका मतलब ये मान लो हमारे पास सेंटर है, तो ये कितना है? माइनस का 10 है। ये वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 है। ये माइनस का 10 सेंटीमीटर है और ये किसका है? प्लस का 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा बोला गया, ध्यान से देखिएगा। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन द सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दो चीजें फाइंड करनी है, एक क्यू नेट फाइंड करना है और क्यू नेट इक्वल टू कितना होगा? क्यू ए। भाई एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा टॉर्क फाइंड करना। दो बातें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, दो बातें फाइंड करनी है, एक टॉर्क फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। अब यहां पर आपको क्यू नेट इक्वल टू क्या होगा? क्यू ए प्लस क्यू बी, यही तो होता है। क्यू ए की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻7 और क्यू बी की वैल्यू कितनी है? -5 × 10⁻⁻7। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा इसका? 0। अब नेट चार्ज 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या फाइंड करना है आपको? अच्छा 2L की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 2L की वैल्यू बताओ कितनी? इतनी 10 इतनी 10, तो 10 + 10, तो 2L की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और 2L को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो 10⁻⁻2 मीटर। तो 2L की डिस्टेंस कितनी आ गई? 20 × 10⁻⁻7। तो ये हमारे पास क्यू नेट आ गया बेटा। और क्या फाइंड करना है? टॉर्क फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना भाई? टॉर्क। तो टॉर्क यहां फाइंड कर लेता हूं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? पीई। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? नहीं, डाइपोल मोमेंट फाइंड करना, सॉरी, पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? पी। तो पी इक्वल टू क्या होता है भाई? पी इक्वल टू होता है क्यू × 2L। और क्यू की वैल्यू बताओ कितनी है? क्यू की वैल्यू कितनी है? एक का मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो 5 × 10⁻⁻7। यहां कर लेना सही, -7 लगा, यहां पर भी -7 लगा। ठीक है, इंटू 2L की वैल्यू बेटा कितनी है? 20 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो 25 × 100, 100 इंटू -7 -9 हो जाएगा, इक्वल टू ये 10⁻2 लिखा है इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू कितना? 10⁻⁻7।
कितना आ गया 10 की पावर माइनस का 7। तो P इक्वल टू कितना आ गया, तो P इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम इंटू मीटर। तो ये यूनिट आ जाती है, कितना आ जाता है P इंटू 10, P इक्वल टू आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, कूलाम इंटू मीटर लिखा है। बात समझ में आ रही होगी बेटा, क्लियर है सभी को, कोई डाउट है नहीं ना, ठीक है। आगे सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो बेटा। ये सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, जरा ध्यान दो भाई। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस एट द 4 सेंटीमीटर अपार्ट। जैसा कह रहा वैसा कर लो। कह रहा कि भाई 2 चार्जेस हैं, ठीक है, कितना है, एक +5 माइक्रोकूलम है और एक -5 माइक्रोकूलम है। कितने डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, 4 सेंटीमीटर पर सेपरेट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2 कह सकते हो, हाँ कह लो भाई, कोई दिक्कत ये भी नहीं है। हाँ आगे, अपार्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इसके मिड पॉइंट से, कहां से भाई, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट क्या है हमारा, ये है, इससे कितनी डिस्टेंस पर बेटा आपको, 4 सेंटीमीटर पर। तो इससे 4 सेंटीमीटर पर, तो हमने कहा भैया 4 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट क्या है, P है। इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जो मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेते थे इसे हम लोग R ही तो लेट करते थे, और ये तो हमारा 2L होता था बेटा। कितना होता था, 2L होता था, याद है कि नहीं, पक्का ना, पक्का, क्लियर है। अब सुनो, फिर समझ लो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सियल, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन से ये फाइंड करना हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, क्लियर है, हाँ बेटा क्लियर है। समझो, देखो एक फार्मूला पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था भाई, E इज इक्वल टू पढ़ाया था 2kP, और P को अगर तोड़ो जाए तो क्या होता था, 2Q इंटू L, या Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता था, Q इंटू 2L, R अपान होता था R² माइनस L² का होल क्यूब। ये बनता जा करके, ठीक है, यही तो बनता है जा करके फार्मूला जा करके। या फिर आप ऐसे तोड़ लो भाई इसको, हमें पता है एक्सियल पोजीशन पर कितना होता है, K2P अपान R क्यूब, 2KP अपान R क्यूब होता था। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। तो आपको क्या नहीं पता है, आपको सबसे पहले P निकाल लो भाई। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। बेटा P इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, Q की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर -2। तो 5 4 जा 20 इंटू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर -8, क्या, कूलाम इंटू मीटर। ये आ गया, P आ गया। हमें निकालना क्या है, E निकालना है। क्या निकालना भाई, E निकालना है। तो E इक्वल टू होता है K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, P, और P की वैल्यू आ गई आपके पास। P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 20 इंटू 10 की पावर -8। कितनी आ गई भाई, 2, देखो क्या होता है 2kP, 20 इंटू 10 की पावर -9, -9 ही है ना,
माइनस का 9 है, माइनस का 8 है, सॉरी माइनस का 8 बेटा, कितना है यहाँ पर माइनस का 8, माइनस का 8 अपान क्या होता है आर क्यूब, तो आर की वैल्यू यहां से जरा निकाल लो, आर की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे, आर है यही तो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इसका मतलब 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर में हो गया, और क्यूब है, और क्यूब का मतलब कितनी टाइम्स भाई 2 टाइम्स, नहीं 3 टाइम्स। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दो, E इक्वल टू ध्यान दो बेटा, अच्छा बताओ 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई। अब बचा क्या, यहां बचा हुआ है 9, 9 4 जा 48, 9 5 जा 54 45, 10 की पावर 8 9 और माइनस 8 1 बचेगा इंटू -2 -2 -2 -6, क्या जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, अरे यार -2 -2 -6 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, अपान अपान जरा ध्यान दो 2 है और ये 4 है, 4 2 जा 8, फिर समझ लो यार, फिर समझ लो भाई 9 5 जा 45, 9 से गए भैया 8 बचेगा 1 इंटू अपान में पहले क्या बचा हुआ है, ये बचा है 2 और यहाँ बचा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, -2 -2 -2 -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45 अपान, क्या इसे मैं 10 100 1000, इस देखो यहाँ 7 है ना, इंटू 7 का मतलब 4, देखो 3 यहाँ 1 है, 6 1 7, और यहाँ कितना हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, या इसको छोड़ो कुछ ना करो, डिवाइड कर लो यार, छोड़ो 4 डिवाइड कर लो, 8 5 जा 40 50, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 इंटू 10 की पावर कितना भाई, 10 की पावर बेटा कितना 7, यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से इसका क्या किया जाता है कैलकुलेशन कर सकते हैं। आ गई होगी बात समझ में, पक्का ना बेटा, समझ में आ गई बातें क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, आगे चलते हैं भाई ध्यान से देखो, आगे चलते हैं, आगे चलते तो हमारे पास क्या मिलता है एग्जांपल में, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, क्या दे रखा है भाई, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। आगे कह रहा है विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई दे रखा है बेटा आपको 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क दिया गया है, क्या टॉर्क दिया गया है 4 इंटू 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम नहीं होगा भाई, न्यूटन इंटू मीटर होता है इसकी यूनिट, क्या होती है न्यूटन इंटू मीटर। चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, डाइपोल लेंथ का मतलब क्या होता है 2L, 2L दिया गया है आपका 2 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। फाइंड क्या करवा रहा है आपसे, चार्ज फाइंड करवा रहा है, क्यों क्यों फाइंड करना है, तो हमें पता है टार्क इक्वल टू क्या होता है PE साइन थीटा होता है भाई। अगर टार्क इक्वल टू टार्क की वैल्यू P साइन थीटा होती है तो P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, E साइन थीटा हो जाएगा। फाइंड क्या करना है क्यों, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क अपान
2LE sin थीटा, ये तो बनेगा। तो बस सॉल्व करो इसको भाई। अब टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 4 है, रखो भाई 4 अपान 2L की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को सबसे पहले भाई मीटर में चेंज करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। E की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू साइन थीटा, साइन 30 रख लो भाई यहाँ पर। और साइन 30 वैल्यू डायरेक्ट रख दें क्या, साइन 30 वैल्यू 1/2, बताओ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 से इस 2 को खत्म कर दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू बेसिकली क्या कितना गया, 2 इंटू, यहां कुछ बचा नहीं, 10 की पावर, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये है माइनस का 2, ये प्लस का 5, बचेगा प्लस का 3, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, -3 कूलाम। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर हो गया बात, बात क्लियर हुई बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे एक बार जरा, पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। An electric dipole is placed at the angle of 30 degree with and the electric field intensity 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। It experiences a torque of 4 न्यूटन इंटू मीटर। वही क्वेश्चन तो है भाई, ये वही क्वेश्चन तो है, वही क्वेश्चन तो है, वही क्वेश्चन तो है ना, हाँ वही क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखो इसका, ध्यान से देखो भाई, ये वही क्वेश्चन तो है, वही क्वेश्चन तो है ना ये, हाँ ध्यान से देखो कितना आया, आंसर आया 2 इंटू 10 की पावर -3। तो बताओ जरा 2 इंटू 10 की पावर -3 है क्या ऑप्शन में, कितना आया, 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। बेटा 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली, 1 मिली इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -3 होता है। 1 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर -10, 1 नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर -9, 1 पिको, और पिको मतलब 10 की पावर -12। तो ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये देखो मिली दे रखा है, इसको हम मिली बोल सकते हैं, मीटर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, मिली कूलाम। तो Q इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 मिली कूलाम आ गया, कितना आ गया भाई, 2 मिली कूलाम आ गया। बात क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। तो आज की क्लास को बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, बढ़िया से क्वेश्चंस को लेकर के, क्वेश्चंस और सारे कराने वाले हैं आपको हम, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर।